प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन साथियों के अंदर ले रहे हैं कैश बुक का सेकंड जो भाग आपका सेकंड कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक द्विस्तंभीय रूप में, जिसमें कैश और बैंक संबंधी लेन देनों को दर्ज करना होता है। इससे पहले मैं आपको इसकी जो एंट्री बनती है बैंक संबंधी वो समझा रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन लेंगे। यहाँ देखता हूँ साथियों में 2 कॉलम कैश बुक जर्नल एंट्रीज। नंबर 1, बैंक में राशि जमा कराई। बैंक पाने वाला बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। नंबर 2, बैंक से राशि निकाली। इसकी उल्टी एंट्री, कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। और ये ध्यान रखना, ये दोनों एंट्री है ये आपकी प्रतिरूप प्रश्न है, प्रतिरूप प्रश्न, प्रतिरूप प्रश्न एंड रिवर्स एंट्रीज एंड कॉन्ट्रा एंट्री, सॉरी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है ऐसी प्रश्न जिसमें डीडीआर और सीआर में बैंक को कैश आएगा और उसकी खतौनी आपको कैश बुक के अंदर दोनों पक्षों में करनी पड़ेगी, डीआर सीआर में, और वापस लेजर में बैंक और कैश अकाउंट का अकाउंट नहीं खुलेगा। इसमें पहली एंट्री है बैंक में राशि जमा करें, बैंक टू कैश, राशि निकाली बैंक से, कैश टू बैंक। यहाँ जो बैंक है, बैंक का आशा आपका करंट अकाउंट से 4 से। नंबर 3, रहीम से चेक प्राप्त हुआ, चेक प्राप्त हुआ। इतना बुरा है कि रहीम साहब को चेक प्राप्त हुआ, याद रखें जब तक चेक किसी व्यक्ति से प्राप्त पार्टी से चेक है बैंक में आप जमा नहीं कराते हैं, जब तक वो कैश माना जाएगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू रहीम, कैश अकाउंट डीआर टू रहीम। अब ध्यान रखना, अब तीसरी एंट्री के संदर्भ में ले रहा हूं, रहीम का चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया। अब यहां आपसे हो रहा है रहीम से चेक प्राप्त हुआ, बस उसके बाद साइलेंट है, तो कैश तो रहीम किया आपने, लेकिन ये बात इसके लिए ये कहा जाए कि रहीम का चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया। बैंक पाने वाला जाएगा बैंक अकाउंट दिया टू रहीम, बैंक अकाउंट दिया टू रहीम। अब यहां ध्यान नहीं देना है, ये दो एंट्री नहीं होगी। जब ये स्थिति होगी तो ये स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इसमें रहीम सीआर के तरह दोबारा सीआर हो जाएगा, तो ये एंट्री होगी नहीं, क्योंकि रहीम से चेक प्राप्त हो इतना बुरा है तो कैश तो रहीम हो गया। लेकिन इसके बाद नहीं बोला कि रहीम से जो चेक मिला उसको उसी दिन बैंक में जमा कराया, बैंक पाने वाला हो जाएगा, रहीम देने वाला हो जाएगा, तो ये एंट्री आपकी नहीं होगी। अब इसी के संदर्भ में नंबर 5, रहीम से प्राप्त चेक, प्राप्त चेक को किसी अन्य दिन बैंक में जमा कराया। आपको यहां बोला चेक मिला कैश तो नहीं किया आपने, लेकिन उस चेक को उसी दिन बैंक भेज दिया, ये भी नहीं होगी, ये होगी बैंक पर रही। लेकिन इसके बाद ये बोला है कि आपको चेक मिला। अब ये एंट्री आपकी नहीं होगी जब ये स्थिति आती है, तो ये जो स्थिति आपकी रहीम से प्राप्त चेक है, हमने बैंक को उसने नहीं भेजा है, उस रहीम से प्राप्त चेक को किसी अन्य दिन बैंक में भेजा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया टू कैश, कॉन्ट्रैक्ट प्रतिरूप प्रश्न विपरीत प्रश्न, बैंक टू कैश। नंबर 6, माल खरीदा, चेक से भुगतान किया, चेक से भुगतान, परचेज अकाउंट दिया टू बैंक। इतना ध्यान रखना, जब भी किसी पार्टी को, पक्षकार को आप चेक द्वारा पेमेंट करते हैं तो बैंक को सीआर करोगे, क्योंकि अपना अकाउंट बैंक को खुला हुआ है, आपकी ओर से बैंक पेमेंट करेगी, बैंक हमारा प्रतिनिधि है, एजेंट का काम करता है, तो एंट्री करके परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक। नंबर 7, वेतन चेक से चुकाया,
वेतन आपने जो चुकाया है वो चेक द्वारा आपने पेमेंट किया है। सैलरी अकाउंट दिया टू बैंक, टू बैंक। नंबर 8, कंप्यूटर खरीदा, कोई भी संपत्ति आप खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीदा, चेक से भुगतान, कंप्यूटर अकाउंट दिया टू बैंक, टू बैंक। अब देखो तीनों मैंने एंट्री आपकी दी है। ये गुड्स 25 माल का जो है 25 बैंक, वेतन चेक से पेमेंट किया आपने सैलरी अकाउंट या बैंक, कंप्यूटर खरीदा चेक से पेमेंट किया आपने कंप्यूटर अकाउंट या बैंक। तीनों में चेक जारी किए, माल 25 का चेक से पेमेंट किया, सैलरी कर्मचारी को चेक से पेमेंट किया आपने, कंप्यूटर खरीदा चेक से पेमेंट किया। तो तीनों में बैंक को शेयर किया क्योंकि हमारी रोस्टर बैंक पेमेंट करेगी। नंबर 9, माल बेचा, चेक प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स। याद रखें आपने माल बेचा है और चेक प्राप्त किया है, चेक को जब तक बैंक में जमा नहीं कराएंगे तब तक इसको कैश माने। क्या मानोगे? कैश, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स। नंबर 10, रहीम को माल बेचा, चेक प्राप्त हुआ, चेक प्राप्त, चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया। यहां पर बैंक अकाउंट दिया टू सेल्स, बैंक अकाउंट दिया टू सेल्स। याद है ना, बैंक से को चेक मिला है, माल उसको भी बेचा है, चेक मिला और चेक को बैंक में जमा कराया तो बैंक दिया टू सेल्स। और ध्यान देना, रहीम से प्राप्त चेक, रहीम से प्राप्त चेक अनादित हो गया। अनादित यानी अप्रत्याशित, डिसऑनर्ड चेक का सम्मान नहीं हुआ है, अर्थात बैंक उस चेक को लौटा दिया, जमा नहीं किया आपके खाते में। रहीम से प्राप्त चेक अनादित हो गया, अप्रत्याशित हो गया, डिसऑनर हो गया। तब याद रखिए रहीम को डेबिट करेंगे आप, बैंक देनदार बन जाएगा। रहीम टू बैंक, पहले आपने जब चेक रहीम वाला चेक बैंक में जमा करा, बैंक आने वाला था, तो बैंक को वापस जमा करके कैंसिल हो जाएगा, रहीम में जुड़ जाएगा। रहीम से अकाउंट दिया, रहीम दिया हो जाएगा और बैंक को शेयर कर देगा। नंबर 12, बैंक शुल्क, बैंक शुल्क बैंक ने चार्ज किया। आप जानते हैं बैंक आपको जो सुविधा देती है, बैंक आपसे बैंक चार्जेज वसूल करती है, बैंक चार्जेज आपका खर्चा है। बैंक चार्जेज अकाउंट दिया, लाभांश खाता है टू बैंक, बैंक को आप जमा करोगे, आप अपने कैश में बैंक से इसको बढ़ाओगे, बैंक चार्जेज अकाउंट दिया टू बैंक। नंबर 13, बैंक ने व्यापारी की जमाओं पर ब्याज संग्रह किया या जमा किया। आपके अकाउंट में जो कैश बैंक दोनों को बैलेंस है, डिपॉजिट हमारे बैंक में है, उस पर हर क्वार्टर त्रैमासिक अवधि या 6 माह के अंतराल में आपको बैंक ब्याज जमा करती है। आप कहेंगे बैंक अकाउंट दिया तो इंटरेस्ट, हम बैंक से ब्याज मांग रहे हैं। बैंक अकाउंट दिया तो इंटरेस्ट आपका लाभ है, एनसीआर। नंबर 14, बैंक ने लाभांश संग्रह किया, हमारे जो विभिन्न कंपनियों के अंदर अंश में निवेश है, उसके लिए कंपनी जो आपको डिविडेंड प्रदान करती है, तो आपका अकाउंट उस कंपनी के पास है, सीधा आपके बैंक खाते में कंपनी डिविडेंड जमा करेगी। अपन एंट्री करेंगे बैंक टू डिविडेंड, बैंक अकाउंट दिया टू डिविडेंड। अब देखिए इस दोनों एंट्री कैसी है, ब्याज जमा के बैंक टू इंटरेस्ट या बैंक टू डिविडेंड। नंबर 15,
नंबर 15, श्याम हमारा देनदार या हमारा ऋणी जिसने सीधे बैंक स्थित खाते में राशि जमा कराई। इसके ये आशय है, जो श्याम हमारा डाटा से देनदार है, ग्राहक है, क्लाइंट है, और जिसने हमारे बैंक में सीधे पैसे जमा कर दिए हमारे अकाउंट में। बैंक अकाउंट दिया तो श्याम, बैंक पाने वाला हमारे लिए, और श्याम देने वाला है, दोनों पक्ष में अकाउंट है। बैंक अकाउंट दिया तो श्याम। नंबर 16, बैंक ने बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज चार्ज किया। याद रखें, बैंक आपको करंट अकाउंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है। जितना करंट अकाउंट पे जमा है उससे अधिक एक लिमिट तक निकालने की आपको परमिशन देती है, अनुमति देती है। तो जितना जमा पैसे से अधिक निकाला है उस पर ब्याज चार्ज करेगी। ब्याज हमें यहाँ नहीं है, हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट दिया टू बैंक में जमा करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी खर्चा है, नाम आपका खाता है, डेबिट किया है। फिर आपको दिया है बैंक ने हमारी ओर से, व्यापारी की ओर से, बैंक ने हमारी ओर, व्यापारी से मालूम है, व्यापारी हमारी ओर से गोदाम किराए का भुगतान किया। गोदाम किराए का भुगतान किया। हमने बैंक को स्पेलिंग ऑर्डर दे रखा है, इसका यह कि विभिन्न प्रकार के जो खर्चे हैं बैंक हमारी ओर से पेमेंट करेगी। तो हमारी खर्चा है, गोडाउन अकाउंट दिया, गोडाउन रेंट अकाउंट दिया टू बैंक। मान लो अपन अपने इससे भी चुकाते हैं तो आप जानते हैं रेंट अकाउंट दिया तो कैश करते हैं, गोडाउन रेंट अकाउंट दिया तो कैश। लेकिन ये खर्चा हमारी ओर से बैंक चुका रही है तो आपने एंट्री की गोडाउन रेंट अकाउंट दिया टू बैंक। बैंक ऋण स्वीकार किया। बैंक ऋण स्वीकृत किया। अब याद रखना, बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपका बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन। बैंक से हम पैसे मांगते हैं और बैंक हमारे से मांगती है टू बैंक लोन। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन। अब इसके ऊपर अपने क्वेश्चन लेते हैं 2 टेक्स्ट बुक का। ये क्वेश्चन लेते हैं, अभी जो आपने एंट्री कर दी है इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। निम्न व्यवहारों की सहायता से व्युत्पन्न की रोकड़ बनाइए। याद रखें, एक इससे पहले पढ़ा था सिंपल कैश बुक, उसमें अमाउंट का एक कॉलम था, उसका वास्ता था कैश से। यहाँ अमाउंट के 2 कॉलम है। ये जो आपके डेट पार्टिसिपेट कैश एंड बैंक, ये आपका अमाउंट का कॉलम है। अमाउंट के आपके 2 कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट में। ये अमाउंट के अंदर एक आपका कैश, एक बैंक। अब ध्यान रखना, जो भी कैश की एंट्री है कैश में जाएगा, बैंक में। फर्स्ट आपको दिया जनवरी 1, रोकड़ हस्ते कैश इन हैंड, तारीख जनवरी 1, 2021, जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। हमेशा ध्यान देना, कैश का शेष हमेशा डेबिट होता है, डीआर होता है, क्योंकि प्राप्तियों से अधिक भुगतान नहीं हो सकता है। कैश गले में इस व्यापारी के पास में 5000 रुपये पड़े हैं, जबकि कैश बैंक में हमारा पैसा जमा होना 15,000 रुपये, डीआर में आएगा 15,000। कैश बैंक का भी डेबिट से होता है। एक होता बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देखा होता है बाय बैलेंस बीडी, बैंक पर राशि आती है, इस क्वेश्चन में नहीं है। अब देखना, लेन देन जनवरी के 3 तारीख, माल बेचा, चेक प्राप्त हुआ, चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया। एंड बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्फ, डीआर में टू सेल्फ, तारीख 3 जनवरी, बैंक में राशि 15,000। वापस समझे, माल बेचा है, सॉरी 3,000, राशि 3,000, माल बेचा 3,000 रुपये का चेक मिला, चेक को बैंक में उसी दिन जमा करा दिया, बैंक पाने वाला है। माल बेचा, माल जा रहा है, बैंक अकाउंट टू सेल्फ और बैंक में राशि।
इतना ध्यान रखना, जिस समय भी बैंक आएगा या कैश आएगा उस कॉलम में राशि आपको लिखनी है। तारीख 5 बैंक में जमा कराए या आपको कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का अर्थ है विपरीत प्रविष्टि प्रतिरूप प्रविष्टि दोनों तरफ एंट्री होगी और इसकी लेजर में कहीं खतरे वापस नहीं होगी। बैंक में राशि जमा कराए एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, डीआर में 5 तारीख टू कैश। सी कॉन्ट्रा राशि बैंक कॉलम में भी 2000 एंट्री क्या होगी बैंक टू कैश। सीआर में 5 जनवरी बाय बैंक कॉन्ट्रा राशि कैश में 2000 रुपये आपने बैंक जमा करा एंट्री बैंक टू कैश यानी बाय बैंक और कैश करोगे राशि कैश में कमी आ जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। खुदरा रोकड़िए को रोकड़ दिया 1000 रुपए एंड जो कि पेटी कैश अकाउंट दिया टू कैश सीआर 10 तारीख बाय पेटी कैश लघु रोकड़ बोलते हैं। बाय पेटी कैश कॉलम में कितना 1000 रुपए 1000 रुपए कैश में कमी हो जाएगी। प्राप्ति डीआर आएगी भुगतान सीआर आएंगे। माल बेचा 4000 रुपए कैश टू सेल्स 13 तारीख टू सेल्स राशि कैश में 4000 रुपए। बैंक ने लाभांश एकत्रित किया 1000 रुपए बैंक वाली और डिविडेंड क्रेडिट कलेक्शन करी है सीआर में 15 तारीख एड बनेगी बैंक टू डिविडेंड सॉरी डेबिट में आएगा 15 तारीख टू डिविडेंड राशि 1000 रुपए बैंक पर बैंक सब मांग रहे हैं 1000 रुपए आएगा बैंक पर आएगा एंड बनेगी बैंक टू डिविडेंड। श्याम से चेक प्राप्त हुआ जिसे बैंक जमा कराया 25 रुपए एंड बैंक टू श्याम तारीख 17 टू श्याम राशि बैंक में 25 रुपए क्योंकि चेक को बैंक जमा कराया बैंक अकाउंट यहाँ टू श्याम। श्याम का चेक अप्रत्यक्ष हो गया ध्यान रखना 20 तारीख सीआर में 20 जनवरी बाय श्याम बैंक में 25 रुपए। अब यहां समझना कि श्याम से प्राप्त चेक को बैंक जमा कराया बैंक टू श्याम और चेक का सम्मान निवार अनादित हो गया डिसरोड हो गया रिटर्न कर दिया बैंक ने। अपन एंट्री करेंगे बैंक श्याम दिया तो बैंक श्याम बाय श्याम और बैंक कॉलम में राशि 25। अब देखना तारीख 20 श्याम का हो गया बैंक से 500 रुपए बैंक चार्जेज अकाउंट दिया बैंक 22 तारीख बाय बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में 500 रुपए एंड बनेगी बैंक चार्जेज अकाउंट दिया टू बैंक चार्जेज अकाउंट दिया टू बैंक बाय बैंक चार्जेज। तारीख 25 चेक से वेतन चुकाया 25 तारीख ये 25 जनवरी एंड बनेगी सैलरी अकाउंट दिया टू बैंक बाय सैलरी बैंक कॉलम में राशि 5000 क्योंकि चेक से कम कर रहे हैं बनेगी सैलरी अकाउंट बैंक को सीआर किया बैंक के सीआर। राकेश से 30,000 प्राप्त हुए कैश टू राकेश 28 तारीख टू राकेश कैश में 30,000 कैश प्राप्त हुआ है कैश टू राकेश। बैंक से राशि निकाली कॉन्ट्रैक्ट कैश टू बैंक कॉन्ट्रा राशि कैश कॉलम में 10,000 कैश में 10,000 तारीख 31 जनवरी सीआर में 31 जनवरी बाय कैश बैंक कॉलम 10,000। याद रखें एंट्री आपकी है बैंक से राशि निकाली कैश अकाउंट या बैंक कैश टू बैंक और राशि रहेगी बैंक कैश कॉलम में यहाँ की बाय कैश राशि रहेगी बैंक कॉलम में और एलर्ट में आएगा सी एन कॉन्ट्रैक्ट। तारीख लास्ट 31 तारीख गोपाल से ने सीधे व्यापारी के बैंक स्थित खाते में राशि जमा कराई। जैसे गोपाल हमारे पैसे जमा कर हमारे बैंक में अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू गोपाल 31 तारीख टू गोपाल बैंक कॉलम राशि आएगी 5,000 क्योंकि बैंक पाने वाला है गोपाल बस। अब आपको निकालना होगा बैलेंस डीआर का योग करना 5 9
और 30 39 49,000 कैश का डेबिट में 49,000, 49,000 में डीआर का 3,000 घटाइए 46, तारीख 31 जनवरी। बाई बैलेंस शीट कैश में आएगा 46,000 रुपये। वापस समझे, डीआर के 5 9 39 50,000, 49 में कैश में सिर्फ कितने हैं 3,000 घटाइए 46,000। अब बैंक का देखना, बैंक का आपका डीआर डाला है 15 दिन 18 को 20 21 23 28 500, 28,500 एक बार देखो 5 तो 7 1 8 10 13 18 28 28,500 माइनस 3 पर 8 18 घटाइए 10,500। बाहर बैलेंस शीट बैंक बैलेंस आएगा 10,500, 10 15 17 18,000 घटाइए 10,500। अब ये वापस आएगा 1 फरवरी, 1 फरवरी अगले महीने की प्रथम तारीख 2। बैलेंस बीडी, बैंक कॉलम में 46,000, सॉरी कैश कॉलम में 46,000 और बैंक कॉलम में आएगा 10,500। एक तरह का कैश इन हैंड 1 फरवरी को और कैश इन बैंक 1 फरवरी को 10,500। तो ये आपके 2 कॉलम कैश को अमाउंट किसके 2 कॉलम में कैश और बैंक, और जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों एक डीआर एक शेयर हो रहा है वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, उसका दोनों साइड में आपको रेखा करना है, वो कॉन्ट्रा हो जाएगा। जैसे कि आपके ये 2 कैश बाई कैश कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा, ये 2 बैंक बाई कैश कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। नेक्स्ट है कल इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और लेंगे 2 कॉलम कैश का, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।